Welcome to Injili Media. अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में खेले जाने वाला फीफा वर्ल्ड कप 2026 गुज़श्ता सब वर्ल्ड कप से मुख्तलिफ और मुनफरिद साबित हो रहा है। क्यों? इसलिए कि इसमें बहुत से मसीही खिलाड़ी फुटबॉलर्स खुलकर अपने मसीही ईमान और अकीदे और मसीह से मोहब्बत और बाइबल मुकद्दस पर अपने ईमान का खुलकर इजहार कर रहे हैं। मैक्सिको में ओपनिंग सेरेमनी के दौरान जब मैक्सिको की टीम मैदान में उतरी तो उनके कोच ने बाइबल मुकद्दस हाथ में पकड़कर रहनुमाई करते हुए अपनी टीम को स्टेडियम में उतारा। इंग्लैंड के खिलाड़ी बुकायो साका ने भी बाइबल मुकद्दस पर अपने पुख्ता ईमान का इजहार किया। ब्राजील के गोलकीपर अलिसन बेका ने खेल के साथ साथ अपने बाइबल मुकद्दस और मसीह पर पुख्ता ईमान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि लव फॉर जीसस मैटर्स अ लॉट टू मी। मसीह से मोहब्बत मेरे लिए फुटबॉल से भी कहीं ज्यादा अहमियत रखती है। अमेरिका के क्रिश्चियन पॉलिसी खिलाड़ियों के साथ मिलकर बाइबल पढ़ते हैं और दुआ करते हैं इससे पहले कि वो मैदान में उतरें। नेदरलैंड के फॉरवर्ड प्लेयर कॉडी गैक्पो मसीह से अपनी मोहब्बत और बाइबल मुकद्दस का उनकी जिंदगी में एक अहम मकाम होने का खुलेआम जिक्र करते हैं। साउथ कोरिया के स्ट्राइकर चोए शोंग ने भी अपनी जिंदगी में मसीही ईमान और बाइबल मुकद्दस पर अपने पुख्ता ईमान का इजहार किया है। उनका कहना है कि उनकी जिंदगी में खेल के साथ साथ दुआ का बहुत अहम किरदार है। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि मेरी शिनाख्त फुटबॉल नहीं बल्कि मेरा पुख्ता ईमान और मेरी शोहरत और मेरी इज्जत फुटबॉल से नहीं बल्कि मेरे मसीही ईमान से है, क्योंकि सारा जलाल मसीह के नाम को जाता है। क्यूराकाओ की टीम जो कि बड़ी नामालूम और इतनी मारूफ टीम नहीं है, जब उन्होंने वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए अपने मुल्क से रवानगी की तो 2 हफ्ते पहले अपने मुल्क में एक मैदान में तकरीब के दौरान उन्होंने मसीही गीत गाकर अपनी टीम के साथ एक तकरीब की। वहां दुआ की गई, बाइबल मुकद्दस पढ़ी गई और मसीही गीत गाकर एक रूहानी एटमॉस्फेयर में अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए उन्होंने उन्हें वर्ल्ड कप के लिए रवाना किया। सबसे ज्यादा हैरान कुन बात यह रही कि जब इस टीम ने यानी कि कुराक्वा की टीम ने जर्मनी के खिलाफ अपना मैच खेला तो जर्मनी की टीम के खिलाड़ी और इस टीम के खिलाड़ी आपस में मिलकर मैदान में दुआ करने लगे, यानी दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में मिलकर दुआ कर रहे थे। ये नहायत ही अजीबोगरीब वाकया है कि 2 अपोनेंट टीमें, मुखालिफ टीमें इकट्ठी होकर अपने एक ही खुदावंद के सामने दुआ कर रहे हों। जर्मन मिडफील्डर फेलिक्स एमर्ट ने गोल करने के बाद ग्राउंड में घुटनों के बल इस तरह का जेस्चर किया कि जैसे वो अपने सर से कोई ताज उतार कर जमीन पर रख रहे हों और उन्होंने उंगली से आसमान की तरफ इशारा करते हुए ये जाहिर किया कि ये इज्जत और ये शोहरत का ताज जो मेरे सर पर रखा जाता है ये मेरा नहीं बल्कि खुदा यीशु मसीह के लिए है। गोया कि उन्होंने वो शोहरत, वो इज्जत जो उन्हें मिलती है उसको वापस जीसस क्राइस्ट को ही रिटर्न करने का जेस्चर किया। और अब वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर अल्जीरिया के खिलाफ 3 गोल करने के बाद जिस तरह से वो जमीन पर घुटने नशीन हुए और आसमान की तरफ हाथ उठाकर उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया और अपने रवायती अंदाज से अपने सीने पर क्रॉस बनाई। लायनल मेसी और रोनाल्डो के मसीही ईमान से सब बखूबी वाकिफ हैं। लायनल मेसी ने अपनी इस कामयाबी के बाद ये कहा कि मैं खुदावंद का कितना शुक्र अदा करूं, मेरे खुदावंद ने तो मुझे इस कदर ज्यादा ब्लेस किया हुआ है कि उसने मुझे बिगाड़ दिया है, क्योंकि मैं जो भी अपने खुदावंद से मांगता हूँ वो मुझे उससे कहीं ज्यादा देता है। तो गोया मैं खुदावंद का एक स्पॉइल्ड चाइल्ड हूँ, बिगड़ा हुआ बच्चा हूँ जिस पर वो अपनी बेशुमार नेमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता है। तो जहां ये वर्ल्ड कप बड़े बड़े खिलाड़ियों के बड़े बड़े नामों के साथ उनकी शोहरत, उनकी इज्जत और उनके फैंस की तरफ से उनके लिए बड़ी चाहत के इजहार का सबब बन रहा है, वहां ये बड़े बड़े खिलाड़ी इस तमाम शोहरत और इज्जत का सेहरा अपने नहीं बल्कि अपने मसीही ईमान और उनके बाइबल मुकद्दस पर पुख्ता ईमान के इजहार में वापस सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को लौटा रहे हैं। Thanks for watching.